गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी। लेखक जो क्विर्क। नमस्ते। मैं आपके लिए इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी नामक इस दिलचस्प किताब का हिंदी में एक विस्तृत और रोमांचक सारांश लेकर आया हूँ। इसे एक कहानी की तरह सुनिए, बिना किसी अध्याय के झंझट के। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम जानेंगे कि प्यार, सेक्स और रिश्तों के पीछे आखिर विज्ञान क्या कहता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बुनियादी सवाल से। आखिर पुरुष और महिलाएं इतने अलग क्यों सोचते और महसूस करते हैं? लेखक, जो एक मजाकिया अंदाज के वैज्ञानिक हैं, हमें सीधे हमारे शरीर की उन कोशिकाओं के बीच ले जाते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु, एग। एक तरफ है पुरुष का शुक्राणु, छोटा, फुर्तीला और बेहद सस्ता। एक बार में करोड़ों शुक्राणु बनते हैं और इन्हें बनाने में शरीर को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेखक मजाकिया अंदाज में कहता है कि शुक्राणु की कोई कीमत नहीं होती, पुरुष जीवन भर यूं ही इन्हें बिखेरता रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ है महिला का अंडाणु, कीमती, अनमोल और अत्यधिक दुर्लभ। एक महीने में सिर्फ एक अंडाणु परिपक्व होता है और उसे बनाने में शरीर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है। अब इसी छोटी सी शुरुआत से हमारी पूरी कहानी की नींव पड़ती है। अगर शुक्राणु सस्ते हैं तो पुरुष की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि वह उन्हें जितनी संभव हो उतनी जगह बिखेर दे। वहीं अगर अंडाणु अनमोल है तो महिला की प्रवृत्ति होती है कि वह बेहद सावधानी और सोच समझकर ही किसी को अपने जीवन में प्रवेश दे। यही वो बुनियादी फर्क है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच के सारे झगड़ों, प्यार, धोखे और समझौतों की जड़ है। अब ये कहानी हमें ले जाती है लाखों साल पीछे, उस समय जब हमारे पूर्वज अफ्रीकी सवाना में रहते थे। तब बच्चे को पालना बेहद मुश्किल काम था। माँ अकेले बच्चे को खाना खिलाने, शिकारियों से बचाने और जीवित रखने के लिए संघर्ष करती थी। ऐसे में वह पुरुष उसके लिए सबसे उपयुक्त साथी होता, जो उसके बच्चे की देखभाल में उसका हाथ बंटा सके, शिकार ला सके और उनकी रक्षा कर सके। यहीं से महिलाओं में उन पुरुषों को पसंद करने की प्रवृत्ति विकसित हुई जिनके पास संसाधन, रिसोर्सेज हो, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्टेटस हो और जो एक अच्छे पिता बन सके। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के लिए सबसे आकर्षक वह महिला होती जो युवा, स्वस्थ और सुंदर दिखती हो, क्योंकि ये सब संकेत थे कि वह स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सकती है। यही कारण है कि आज भी एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं पुरुषों की फोटो देखने से पहले उनका बायोडाटा देखना पसंद करती हैं, जबकि पुरुष सीधे फोटो देखते हैं। अब कहानी में एक और रोचक मोड़ आता है। लेखक हमसे पूछता है, क्या आपने कभी सोचा है कि पुरुषों के अंडकोश, टेस्टिकल्स का आकार किस बात पर निर्भर करता है? हैरानी की बात है कि इसका सीधा संबंध महिलाओं की यौन आदतों से है। जिन प्रजातियों में मादाएं बहुवती प्रोस्क्यूस होती हैं, वहां नरों के अंडकोश बड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर चिंपैंजी में मादाएं बेहद स्वच्छंद होती हैं, इसलिए नर चिंपैंजी के अंडकोश बेहद बड़े होते हैं। उनके शुक्राणुओं में आपस में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है। वहीं गोरिल्ला में एक नर का हरम होता है और मादाएं उसी के प्रति वफादार रहती हैं, इसलिए गोरिल्ला के अंडकोश काफी छोटे होते हैं। मनुष्य, यानी हम होमो सेपियंस, इन दोनों के बीच में आते हैं। हमारे अंडकोश का आकार यह बताता है कि हमारे पूर्वज ज्यादातर एक विवाह, मोनोगमस में विश्वास रखते थे, लेकिन कभी कभी महिलाएं किसी दूसरे पुरुष से भी संबंध बना लेती थीं। यही कारण है कि पुरुषों में अपने साथी के प्रति ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना, जेलसी, इतनी प्रबल होती है। उससे कभी पूरा यकीन नहीं होता कि बच्चा उसी का है। यहीं से ककोल्ड, ककोल्ड जैसे शब्द का जन्म हुआ, जो एक ऐसे पुरुष के लिए है जिसकी पत्नी किसी दूसरे से संतान पैदा कर ले। अब बात करते हैं प्यार और आकर्षण के उस रहस्यमयी पहलू की, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम उनसे अलग होती है। एक प्रयोग में महिलाओं को अलग अलग पुरुषों की पसीने वाली टी शर्ट सूंघने को दी गई। महिलाओं ने उन टी शर्ट को सबसे अधिक पसंद किया जिनके मालिक की रोग प्रतिरोधक क्षमता उनसे अलग थी। यानी हम अवचेतन रूप से उस साथी की तलाश करते हैं जिसके साथ हमारी संतान सबसे मजबूत और स्वस्थ हो। और इस केमिस्ट्री को समझने के लिए शेक्सपियर या टी.एस. एलियट नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का वह हिस्सा काम करता है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्मों पर ताली बजाता है, हमारी प्राचीन प्रवृत्तियां। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकती। हमारे अंदर दो तरह की इच्छाएं हमेशा लड़ती रहती हैं। पुरुष के अंदर एक तरफ एक अच्छा पिता और पति बनने की चाह होती है, तो दूसरी तरफ अधिक से अधिक महिलाओं से संबंध बनाने की प्रवृत्ति भी मौजूद रहती है। यही द्वंद्व महिलाओं में भी होता है। एक तरफ एक स्थिर, संसाधन संपन्न पुरुष की चाह, वाइफ स्ट्रैटेजी, तो दूसरी तरफ एक आकर्षक और बेहतर जीन वाले पुरुष की चाह, कॉन्क्यूबाइन स्ट्रैटेजी। महिलाओं की यही दूसरी चाह, यानी बैड बॉय से संतान पैदा करने की प्रवृत्ति, पूरे प्रकृति जगत में देखी जाती है। चिड़ियों की कई प्रजातियों में मादा एक स्थायी नर के साथ तो रहती है, लेकिन अपने बच्चों के पिता एक अधिक आकर्षक नर को बनाती है। यही सेक्सी सन स्ट्रैटेजी कहलाती है। मादा चाहती है कि उसके बेटे भी उतने ही आकर्षक हों, ताकि वे भविष्य में अधिक से अधिक मादाओं के साथ संबंध बना सकें और उसके जीन्स को आगे बढ़ा सकें।
यहीं पर आता है महिला के सुख फीमेल ऑर्गेज्म का रहस्य। अध्ययन बताते हैं कि महिला का सुख उसके गर्भधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि महिला पुरुष के स्खलन से ठीक पहले चरम सुख प्राप्त करती है तो यह शुक्राणुओं को गर्भाशय की ओर खींचता है। वहीं अगर वह बहुत पहले या बाद में सुख प्राप्त करती है तो यह शुक्राणुओं को रोक सकता है। यानी महिला का शरीर उसकी मर्जी के बिना ही ये तय कर सकता है कि किस पुरुष के शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचना चाहिए। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब महिलाएं किसी गुप्त प्रेमी लवर के साथ संबंध बनाती हैं तो उनका सुख पति के साथ बनाए गए संबंध की तुलना में 3 गुना अधिक शुक्राणुओं को अपनी ओर खींचता है। अब इस कहानी में एक और पात्र आता है, हमारा दिमाग। हमारे दिमाग के 3 हिस्से हैं। सबसे पुराना हिस्सा रेप्टिलियन ब्रेन भूख, लड़ाई और यौन इच्छा जैसी बुनियादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। उसके ऊपर है स्तनधारी मस्तिष्क ममेलियन लिम्बिक सिस्टम, जो प्यार, क्रोध, चिंता और लगाव जैसी भावनाओं का घर है। और सबसे ऊपर है हमारा विकसित मस्तिष्क नियोकॉर्टेक्स, जो सोचने, तर्क करने और योजना बनाने का काम करता है। ये तीनों हिस्से अक्सर एक दूसरे से सहमत नहीं होते। यही कारण है कि हम अक्सर उलझन में रहते हैं। एक ही समय में 2 विपरीत चीजें चाहते हैं और अक्सर वही करते हैं जो हमारा दिल या हमारी प्राचीन प्रवृत्तियां कहती हैं, ना कि हमारा दिमाग। अब बात करते हैं सुंदरता के उन पैमानों की जो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। पुरुष दुनिया के हर कोने में महिलाओं के कमर कूल्हे के अनुपात वेस्ट टू हिप रेशियो को सबसे आकर्षक पाते हैं। ये अनुपात लगभग 0.70 होता है, यानी कमर कूल्हे से 70% पतली होनी चाहिए। यह अनुपात महिला के स्वस्थ और प्रजनन क्षमता का सबसे अच्छा संकेत है। चाहे महिला पतली हो या मोटी, यह अनुपात ही मायने रखता है। मर्लिन मुनरो से लेकर ट्विगी तक सभी की खूबसूरती का राज यही अनुपात था। पुरुषों की बात करें तो महिलाओं ने ही उनके शरीर को आकार दिया है। महिलाओं की पसंद ने पुरुषों में सहानुभूति, समझदारी और संवेदनशीलता जैसे गुणों को विकसित किया। और हाँ, पुरुष का बड़ा लिंग पेनिस भी महिलाओं की ही देन है। प्रकृति में जो प्रजातियां जितनी अधिक बहुपत्नी प्रोमिस्कुअस होती हैं, नरों का लिंग उतना ही बड़ा होता है। मनुष्य का लिंग अन्य वानरों की तुलना में काफी बड़ा है, जो यह बताता है कि हमारी पूर्वज महिलाओं ने भी पुरुषों के चुनाव में इस बात को महत्व दिया होगा। अब इस कहानी में एक और अहम मोड़ आता है, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी। अध्ययन बताते हैं कि समलैंगिकता के लिए कोई एक जीन नहीं है, बल्कि कई जीन मिलकर इसे प्रभावित करते हैं। एक शोध में पाया गया कि समलैंगिक पुरुषों के दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा INAH3 आकार में सीधे पुरुषों की तुलना में छोटा और महिलाओं के समान होता है। यानी यौन अभिविन्यास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का एक जैविक आधार भी हो सकता है। प्रकृति में भी समलैंगिकता आम है। हजारों प्रजातियों में समलैंगिक व्यवहार देखा गया है, जैसे कि पेंगुइन, जिराफ, डॉल्फिन और यहाँ तक कि भेड़ें भी। ये एक प्राकृतिक विविधता है जो किसी विकल्प से कहीं अधिक गहरी जड़ें रखती है। अंत में हम पहुंचते हैं उस सबसे शक्तिशाली एहसास पर जिसके लिए ये पूरी किताब लिखी गई है, प्यार में पड़ना। लेखक कहता है कि प्यार कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमारे साथ घटित होता है। जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हमारे जीन हमारे शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। हम तर्कहीन, पागल और जोखिम उठाने वाले बन जाते हैं, क्योंकि हमारे जीन्स का एक ही लक्ष्य होता है, खुद को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुम मुझे पूरा करते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। ये सब क्लिच इसलिए हैं क्योंकि ये सच है। ये हमारे जीन्स की वही प्राचीन आवाज है जो लाखों सालों से हमारे पूर्वजों को एक दूसरे से जोड़े रखी, ताकि वे मिलकर अपने संतानों को जीवित रख सकें। तो कहानी का सार यह है कि पुरुष और महिलाएं भले ही अलग अलग तरह से सोचते और महसूस करते हों, लेकिन उनके बीच का यह खिंचाव ही उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता है और उनके रिश्तों को गहराई देता है। प्यार, ईर्ष्या, आकर्षण, धोखा, त्याग, ये सब भावनाएं हमारे जीन्स की उस लंबी यात्रा का हिस्सा हैं जो हमें आज यहाँ तक ले आई है। यह हमारी जैविक विरासत है जिसे समझना ही इस किताब का मकसद है। तो अगली बार जब आप किसी से प्यार करें, किसी से ईर्ष्या करें या किसी की ओर आकर्षित हों, तो याद रखिएगा, यह सिर्फ आप नहीं है, यह आपकी जीव विज्ञान है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।